हेलो एवरीवन, आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर की जो गिरावट है वो पिछले 2 महीने से चल रही है और ये गिरावट ऐसी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, शुरुआती दौर में जो गिरावट आई थी वो इसीलिए भी थी कि भैया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर हो रहा था। जो एफआईएल्स की जो होल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में थी और कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस भी लग रहे थे कि भैया स्टॉक मैनिपुलेशन एफआईएल्स के द्वारा किए जा रहे हैं। तो गिरावट पहले इस रीज़न से आई और पिछले एक हफ्ते से तो भैया मार्केट ही सबको नहला रहा है। भयंकर गिरावट चल रही है। भले ही निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप स्टॉक की बात करेंगे, अपने पोर्टफोलियो की बात करेंगे, तो भैया सभी के सभी पोर्टफोलियो, ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो है वो लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। आज भी 5% की गिरावट है। 73 रुपीज़ का शेयर बन चुका है ये। और कहाँ पर मौका बन रहा है, किस लेवल पर मौका बन रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर के ऊपर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन तब थी जब शेयर 35 रुपए के आसपास ट्रेड करा था। लेकिन जैसे ये शेयर 100 रुपए के ऊपर निकल गया, तब मैंने कहा था कि मुझे ये बहुत 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 महंगा लग रहा है। 100 रुपए के ऊपर मैं इस शेयर को कभी भी नहीं खरीदूंगा। उसके बाद 155 रुपए तक चला भी गया था हालांकि, और उसके बाद की जो गिरावट है वो भैया ऐसी गिरावट है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और तब मैंने ये भी कहा था जब टूट रहा था कि भैया अब जिस तरीके के हालात है ये 80 रुपए तक जाएगा, फिर मैंने कहा था कि 75 तक जाएगा, और अब उससे भी नीचे टूट चुका है। तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है कि कहाँ कहाँ जाके इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो देखो, पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हाँ, इसका एक जो अच्छा सपोर्ट था वो 85 रुपए के आसपास का था, लेकिन वो भी टूट चुका है यहाँ पर। दूसरा जो इसका सपोर्ट था वो 75 रुपए के आसपास का था, लेकिन वो भी यहाँ पर टूट चुका है। तो अब ये जो सारे सपोर्ट जो इसके थे वो तोड़ के आगे निकल चुका है, मतलब नीचे टूट चुका है ये। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके लिए बन रहा है वो मेरे हिसाब से बन रहा है भैया 60 रुपए के करीब। इसका जो सपोर्ट है वो बन रहा है। और मैंने हमेशा कहा है कि देखो, तब तक हाथ नहीं डालो यहाँ पर जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। आप देखिए, लगातार ये टूट रहा है और मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी शेयर्स, जब कोई भी शेयर्स हो, जब वो टूटना शुरू करता है तो जब तक इसका बॉटम कहाँ बन रहा है ये पता करना हो तो भैया पहले उसको स्टेबल होने देना पड़ेगा हमें। पहले हमें एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर तो आए वहां पर, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल ही नहीं रही है। लगातार ये टूट रहा है और जहां लगता है कि यहाँ से नहीं टूटेगा ये और भयंकर गिरावट दिखा देता है। तो अदानी पावर, देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैं हमेशा कहूंगा कि, और अभी भी कहूंगा कि देखो, ये जो फ्री फॉल है भैया उसका रुकना जरूरी है। सबसे पहले ये जो फ्री फॉल आया है इसका रुकना जरूरी है, और जब तक ये नहीं रुकेगा ये फ्री फॉल, तब तक यहाँ पर हाथ डालना नहीं चाहिए भैया। कूदना तब तक यहाँ पर नहीं चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो तकरीबन 33 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए, पहले क्या था, अदानी पावर में भाई आराम से आपको रोज का 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल जाता था, लेकिन अभी अगर आप देखें तो 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 14 लाख ऐसा वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो पहली चीज तो ये कि अभी के जो इंडिकेटर है मेरे हिसाब से, वो पहले इंडिकेटर तो ये है कि शेयर को एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा इंडिकेटर ये है कि कोई ज्यादा उतने इंटरेस्टेड नहीं है। बीएससी में 8.5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है और एनएससी में मुश्किल से 33 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। देखिए, कहाँ पे ऑपरेटर घुसने की कोशिश करेंगे, अगर ये आपको जानना हो तो हमेशा वॉल्यूम ट्रेड पर आप ट्रैक करते रहो कि कहाँ पे वो वॉल्यूम ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। और लगे कि अच्छा 1 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड आ रहा है तो समझ लो कि भैया अब यहां से यहां पर कोई और बड़ा मूव आ सकता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो पॉसिबिलिटीज इसकी बनना शुरू हो जाती है। तो पहली चीज तो ये कि अभी तो भैया इसके वॉल्यूम ट्रेड आपको कुछ खास देखने को मिल नहीं रहे। पिछले एक हफ्ते से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं और मुझे इसका वॉल्यूम ट्रेड मुश्किल से मुश्किल 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में ही नजर आया, उससे भी कम नजर आया है हमेशा। तो कोई खास एक्टिविटी अभी के लिए अदानी पावर में होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात अगर हम करें अदानी पावर को लेकर,
तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेवेन्यू में डेफिनेटली इंक्रीज आया है, 26,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। और प्रॉफिट में अगर आप देखें तो साल 2021 में 1,270 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो एक प्रॉफिट है वो वन टाइम प्रॉफिट था एक क्वार्टर में, वरना बाकी के क्वार्टर में नुकसान ही हमें देखने को मिले थे। 75% की प्रमोटर की होल्डिंग नजर आई है, और देखिए इसका जो पी रेशियो है वो 23 के आसपास अभी भी है, जबकि सेक्टर पी 20 के आसपास का नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म में इन्होंने बैंक एफडी जितना भी रिटर्न नहीं दिया है, और खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। कई सारे रेड फ्लैग्स है, प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग जो है वो गिर भी नजर आती है। देखिए खेल कहाँ हो रहा था, खेल यहाँ पे था। 75% की होल्डिंग किनके पास थी, प्रमोटर के पास थी, और 17% की होल्डिंग थी एफआईएल्स के पास। बाकी किसी के पास कुछ ज़्यादा था नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको पता है कि अब देखिए सितंबर में अगर हम देखेंगे तो रिटेल वालों के पास 3% की होल्डिंग थी, और अभी इनकी होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है 6% से भी ज़्यादा की। तो जाहिर सी बात है रिटेल वालों को यहाँ पर माल चिपकाया गया है, और ये गेम हो रहा था तब से लेकर अब तक। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग डेफिनेटली डिक्रीज नहीं करेंगे, एफआईएल वालों की होल्डिंग भी आपको उतनी ज़्यादा डिक्रीज होती नज़र नहीं आएगी। लेकिन शायद हो सकता है कि अगले क्वार्टर में सिचुएशन बदल जाए, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगला क्वार्टर का जब आएगा तो वो जो सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी कि भैया किन को माल चिपकाया गया है यहाँ पर। जैसे कि हम देखिए सितंबर और दिसंबर से लेकर अब तक अगर हम बात करें, आप देखिए सितंबर से लेकर मैं बात करूं जून तक, तो प्रमोटर को माल चिपकाए गए हैं 3% की, जो रिटेल वालों रिटेल वालों को माल चिपकाया गया है। जो 3% की होल्डिंग रिटेल वालों के पास थी वो हो गई है 6% से भी ज़्यादा की, ठीक है। और बेचा किन्होंने है, अदर पार्टीज ने, और एफआईएल्स वालों ने यहाँ पर बिकवाली करी है। रिटेल वालों भैया खरीदते चले गए, खरीदते चले गए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी पावर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि अदानी पावर जो पिछले साल की जो प्रपोजल था डी लिस्टिंग को लेकर, तो अभी इसकी जांच भी हो रही है कि भैया आखिर क्या हो रहा था वहाँ पर। और अभी कंपनी डीलिस्ट होगी कि नहीं उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि भैया जांच के घेरे में है सब कुछ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि देखिए कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, इतना बड़ा अदानी ग्रुप है, लेकिन फिर भी दिक्कत है इनके लिए। और मुझे लगता है कि इस दिक्कत में हो सकता है कि शेयर और थोड़ा बहुत टूट जाए, लेकिन नीचे के लेवल पर शायद आपको एक खरीदारी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पावर सेक्टर में किसी शेयर को चुनना है तो आपकी पहली पसंद जो है वो टाटा पावर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जोखिम लेना चाहो तो अदानी को चुनो, लेकिन वो भी 100 रुपये से महंगा कभी नहीं। वो मेरी पहले की राय थी। लेकिन जैसे ही ये गिरावट शुरू हुई तब से मैंने कहा था कि देखो जब शेयर 150 पे था, 120 पे था, 100 पे था, तब से मैंने कहा कि देखो 80 से महंगा नहीं, 70-75 से महंगा नहीं यहाँ पर खरीदना चाहिए। और अभी भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार गिरावट है, तो अभी भी खरीदारी के मौके तो पहली चीज़ नहीं बन रही है। अदानी पावर में आधा हो चुका है ये शेयर, लोगों का पैसा डूब रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अदानी पावर अगेन यही कहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए शेयर को, तब तक तो हाथ नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी भी जिस तरीके का वॉल्यूम आना चाहिए वो वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब देखेंगे तो वॉल्यूम उतना ज़्यादा देखने को मिल नहीं रहा है, मतलब कोई बड़ी हलचल की अभी तक तो कोई आशंका नहीं है। लेकिन जिस दिन इसका वॉल्यूम 1 करोड़ से ऊपर निकलेगा तब हम कह सकते हैं कि अच्छा अब फिर से कोई बड़ा झोल यहाँ पर होने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो अभी के लिए अदानी पावर अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। और कहाँ तक नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि तब तक पैसा मत निकालिए अपनी जेब से जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता किसी एक लेवल के ऊपर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।